बेटियों को सपा सरकार ने सम्मानित किया है। खेल दिवस के मौके पर सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के 10 होनहार खिलाड़ियों को भी 10-10 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए। यूपी के बाद में आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के इस मौके पर गोंडा में जिला प्रशासन एक नई सोच के साथ नई शुरुआत की है। गोंडा के इतिहास में पहली बार सभी 1054 ग्राम पंचायतों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। खेल दिवस के मौके पर गोंडा के डीएम आशुतोष निरंजन ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने जिले के कुल 1054 ग्राम पंचायतों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इस मौके पर गांव के युवाओं ने जिला प्रशासन की कोशिश की जमकर तारीफ की। इससे पहले डीएम ने मजदूर दिवस के मौके पर लाखों रोजगार दिवस सृजित कर मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया था। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर गोंडा में खेल को बढ़ावा देने के लिए डीएम आशुतोष निरंजन की तरफ से एक अनूठी पहल की गई। आज जहां पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है, वहीं गोंडा में ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाशने की पहल की गई। दरअसल ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मौका देने की, उन्हें पहचानने की और तराशने की। इसी सोच के साथ डीएम आशुतोष निरंजन ने जिले भर की 1054 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनवाकर ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने की मुहिम चलाई है। गोंडा महोत्सव समिति के बैनर तले जिला प्रशासन ने प्रगति खेल कार्यक्रम के जरिए गांव के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक साथ जमीन पर उतार दिया। तीन महीने से चल रही तैयारी के बाद आज जब गांव के संसाधनों के अभाव में खिलाड़ियों ने फराटे भरे, तो जैसे हॉकी के महान हस्ती मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई। आज पूरा जिला खेल के रंग में रंग गया। प्रशासनिक अमलों के अलावा सभी जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों की मदद से आयोजन सफल रहा। उठो, खेलो और जीतो के नारे से आयोजित की जोरदार शुरुआत हुई। इस खेल अभियान का समापन आगामी 20 सितंबर को होगा। इसके बाद विजेता खिलाड़ियों को डीएम सम्मानित करेंगे। डीएम आशुतोष निरंजन हमेशा अनूठी पहल करते रहे हैं। मजदूर दिवस के मौके पर जहां उन्होंने एक दिन में कई लाख दिवस का रोजगार सृजन किया था, तो अब खेल दिवस पर गांव-गांव में खेल की अलग जगाने की शानदार शुरुआत की। डीएम आशुतोष निरंजन ने करीब 3 महीने पहले ही गोंडा में एक बैठक में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तराशने की चर्चा की। चर्चा के बाद अधिकारियों ने ग्राम स्तर पर खेल की संभावनाओं को तलाशा और वेबसाइट बनाकर ग्रामीण स्तर पर पंजीकरण कराने का सिलसिला शुरू किया। देखते ही देखते पंजीकरण की संख्या 1 लाख के पार हो गई। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर गांव में खेल मैदानों में 1,10,000 प्रतिभाओं ने खेल मैदान में उतरकर खेल के प्रति जागरूक होने का परिचय दिया।
जिला प्रशासन ने आज जिले को 16 सुपर जोन, 46 जोन और 166 सेक्टर में बांटकर एक साथ 1054 मैदानों पर खेल का कार्यक्रम कराया। गोंडा के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन कभी नहीं हुआ था। इस आयोजन में 8 से 14 साल के जूनियर और 15 से 25 साल की आयु के युवा सीनियर वर्ग की श्रेणी में रखे गए। महिला और पुरुष खिलाड़ियों की अलग अलग प्रतिस्पर्धा कराई गई। जिले के सभी विभागों को इसका जिम्मा देकर सभी सहभागिता से खेल के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पहुंचे। इस मौके निरंजन ने इंडिया न्यूज से खास बात की। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गोंडा में 1054 ग्राम सभाओं में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रगति कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। हम जानते हैं जिलाधिकारी महोदय से उनकी अनोखी पहले किस तरीके से कार्यक्रम पूरे जिले में हो रहा है और इससे लोगों को कितना फायदा होगा। आज स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और गोंडा महोत्सव समिति और जिला प्रशासन गोंडा ने समग्र रूप से यहाँ की सभी 1054 ग्राम पंचायतों में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हम लोगों का मानना है कि ये जो प्रगति गोंडा के नाम की शुरुआत है, अभियान है, उसके वजह से जितनी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई खेल की प्रतिभाएं हैं, उनको एक मंच मिलेगा, उनको एक अवसर मिलेगा, जिससे वो अगर उसमें विजयी होती हैं तो जिला प्रशासन उनका आगे की राह में भी कोशिश करेगा कि उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जा सके, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था कराई जा सके, जो नो हाउ की जरूरत है वो दी जा सके, जिससे कि वो प्रतिभाएं आगे बढ़ करके गोंडा का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन कर सके। ये इसका जो पूरा खाका है, हम लोग इसकी तैयारी 3 महीने से कर रहे थे और इसके लिए हमने पूरे जिले को सेक्टर, जोन और सुपर जोन में विभक्त किया है और सभी सेक्टरों की जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारियों को दी है, जोन के जोन प्रभारी को, सुपर जोन के सुपर जोन प्रभारी को। हमारा पूरा ये प्लान है कि सभी गांव में एक साथ गेम हो और आज के दिन वो शुरुआत हुई है और अभी ये 20 सितंबर तक ये चलेगा। जिले में जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के गांव में जीतेंगे वो न्याय पंचायत पे खेलेंगे, जो वहाँ जीतेंगे फिर वो ब्लॉक पे खेलेंगे, उसके बाद जिले पे हमारे पास विजयी बच्चे आएंगे। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के पॉपुलर खेल है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, उनको भी सम्मिलित किया गया है। उसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी, न्याय पंचायत पे टीमें खेलेंगी, उसके बाद फिर वो ब्लॉक पे और जिले पे। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ा पूल निकल के आएगा टैलेंटेड बच्चों का। उन बच्चों को जिला प्रशासन अपने स्तर से नर्चर करेगा और उनको तराशने का कार्य करेगा। क्या जैसे जो जिला स्तर पे आएंगे उनको देश और प्रदेश और तक पहुँचाने के लिए प्रशासन किस तरीके से कार्य करेगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि प्रशासन के साथ में गोंडा महोत्सव समिति हमारा सहयोग कर रही है। ये समिति जन सहयोग के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें जो प्रतिभाएं निकल के आती हैं उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल लेवल पे अच्छे कोचेस के हैं उनकी सहायता ली जा सकती है। जो अच्छे खेल के मैदान में है वहाँ उनकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। इसी तरह उनके पोषण की भी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था कराई जा सकती है। गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है स्पोर्ट्स पर्सन को और जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस हमारे उसमें चयन की प्रक्रिया होती है उससे भी उनको अवगत कराया जा सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको पूरा प्रोत्साहन हासिल मिले। इससे अंदाजा लगाया था प्रगति कार्यक्रम जिले में खिलाड़ियों को लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। अब देखना दिलचस्प होगा इससे खिलाड़ी को कितना फायदा होता है। वहीं गांव की खेल प्रतिभाओं ने प्रशासन की इस पहल को जमकर सराहा।
और कहा कि उन्हें अगर मौका मिले और सरकारी मदद मिले तो वो भी देश के लिए मेडल ला सकते हैं। ये खेल हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गांव था, यहाँ पे कभी खेल होता नहीं था, जल्दी हो नहीं पाता था, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। स्कूल से जो गेम होता था वहीं से जा पाते थे केवल, लेकिन अब यहाँ पे जो डीएम साहब ने नियोजन निकाला है, ये बहुत अच्छा है। ये बच्चों के लिए तो ज्यादा अच्छा हो ही रहा है, लेकिन माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, इसमें दे रहे हैं। और काफी बच्चों ने यहाँ पे भाग भी लिया है, उसमें हम भी अपने घर से, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें भेजा है, वो भी चाहते हैं कि हम भी नाम रोशन करें, उनका अपना नाम रोशन करें, मम्मी पापा का, गाँव का। कितना लाभ उठाएंगे, किस तरीके से प्रगति आप लोग करना चाहेंगे? हम सब प्रगति करना चाहेंगे कि हम अपने गांव का और अपने मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करें। और रेस है, इसमें कई तरह के खेल है, तो हम सब में एक एक बार भाग लेना चाहेंगे, सबको एंजॉय करना चाहेंगे, और सब बच्चों को भी यही कहेंगे कि वो भी करें, उनको भी ये करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी आगे बढ़ने का हक है। हाँ, इससे तो हम मेडल लेना चाहते हैं, और पक्का हम ये कहना चाहेंगे, पूरे भरोसे से कहेंगे कि हम इसमें मेडल लेके रहेंगे। ये हमारे ग्राम सभा में हमारे जिलाधिकारी माननीय आशुतोष निरंजन जी द्वारा प्रगति खेल का शुभारंभ किया गया है, जिसका आज पहला दिन है, जिसके तहत हम लोगों को जो खेलने का मौका नहीं मिलता था, हमारे अंदर जो प्रतिभा थी वो छुपी रहती थी, उसको निखारने का मौका मिलेगा, जिसके तहत हम लोग अभी ग्राम सभा स्तर पे खेलेंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पे हम लोग अपने ग्राम सभा का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर पे, फिर देश के लिए हम लोग विदेशों में जाके देश के लिए, जिस प्रकार इस बार रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आई है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए जाके विदेशों में खेलें और अपने देश के लिए गोल्ड से ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आए, और अपने देश का तिरंगा जो है हर विश्व में हर जगह फहरा दें। जिस तरह की हमारे अंदर प्रतिभा है उसको हम दिखा के आगे की तरफ अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जिलाधिकारी डीएम साहब ने हमारे लिए प्रगति गोंडा की शुरुआत करवाई है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। गाँव के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां भी खेल में आगे बढ़ सकती हैं। हम भी पीवी सिंधु की तरह बनना चाहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, डीएम साहब ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है, देश का भी तरक्की हो रहा है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि अच्छा था, मतलब मुकाम हासिल करे, मेडल भी लिए। जिस तरीके से हमारी साक्षी ने जो गोल्ड मेडल कुश्ती में हासिल किया है, हमारे देश का यानी पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने गांव जिले का, पूरे देश का मतलब मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं बहुत थैंक करना चाहता हूँ, और हम भी सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसा करने के लिए एक जिज्ञासा अपने अंदर लाए, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन हो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस वक्त खेल हो रहा है। हमारे डीएम साहब श्री आशुतोष निरंजन जी बैठे हुए हैं, उनके सामने हम लोग दौड़ लगाने जा रहे हैं। अभी हम लोग भी दौड़ लगाएंगे। बहुत अच्छा खेल हो रहा है यहाँ पे, इससे हम लोग को मतलब देश को आगे अपने जिले का नाम रोशन करना है। खेल के आयोजन के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गोंडा खेल गांव बन गया हो। खेल के आयोजन में ड्यूटी पर लगाई गई खेल शिक्षक अर्चना ने बताया कि ये एक अच्छी पहल है। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ब्लॉक के बाद जिला स्तर के अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और ये खिलाड़ी प्रदेश और देश में अपना और जिले का नाम रोशन करेंगे। ये जैसे है कि हमारे गांव के ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के स्तर बच्चों के, गरीब घर के जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ के गोंडा डिस्ट्रिक्ट के डीएम सर ने ये प्रतियोगिता का अभियान चालू किया है। इसमें गरीब घर के बच्चे से लेकर अब बड़े से बड़े घर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले ये ग्राम पंचायत लेवल में होगा, उसके बाद न्याय पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला स्तर पर ये मतलब खेल प्रतियोगिता आयोजन होगा। बच्चों का कितना विकास होगा? जो बच्चे रह जाते थे, उससे काफी बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है कि जो बच्चे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर की खेल कूद की भावना उनके अंदर ही रह जाती थी, उनको कहीं काम करने का चांस नहीं मिलता था। तो अब इस लेवल से उनका चांस आएगा और वो आगे चलकर आगे बढ़ सकते हैं।
खिलाड़ियों को फिट रखने में व्यायाम शिक्षक या फिटनेस ट्रेनर का बड़ा रोल होता है। इस आयोजन में शामिल किए गए व्यायाम शिक्षक संजय सिंह ने जिला प्रशासन की इस पहल की तारीफ की। गोंडा में प्रगत खेलकूद अभियान जो शुरू किया जा रहा है, हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय श्री आशुतोष निरंजन जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके अंतर्गत हम स्पोर्ट पर्सन ये चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है, जो ग्रामीण अंचलों के दूर दराज के हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो पाता है अपने खेल कूद में टैलेंट को दिखाते हुए, प्रतिभा को निखारते हुए आगे बढ़ने के लिए, वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया। गोंडा जनपद के 1054 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे एक साथ ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा मान्य है हमारे राष्ट्र के लिए। ये मेजर दादा ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस पे इसीलिए शुरू किया गया है, क्योंकि मेजर दादा ध्यानचंद ने भारत देश के लिए 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 कांस्य पदक दिलाया और भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत ही मान सम्मान से लिया जाता है। इसीलिए इसको आज 29 अगस्त को इसका शुरुआत किया गया है और इसमें जो बच्चे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं पाते हैं, इनको अपने ग्राम पंचायत स्तर से सुविधा दिया जा रहा है। ये बच्चे यहाँ से प्रतिभा करके जीतेंगे तो ये न्याय पंचायत पे जाएंगे, वहाँ से फिर जो जीतेंगे उनको ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कराया जाएगा और फिर लास्ट में जनपद स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी और वहाँ पे जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके स्तर के अनुसार उनको राष्ट्रीय खेल के लिए, प्रदेशीय खेल के लिए या हॉस्टल और कॉलेज के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं देश के लिए खेलेंगे, नाम रोशन करेंगे, मेडल लगेगा? बिल्कुल, ये इतिहास गवाह है कि हमारे देश में जितने भी अच्छे खिलाड़ी निकले हैं वो जरूर कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों के ही खिलाड़ी रहे हैं। इसमें से कोई ना कोई हमारे बीच में निकल करके खिलाड़ी इस तरह से साक्षी की तरह से, साइना नेहवाल की तरह से, इस तरह से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जरूर हमें मिलेंगे। हमारी जो कोशिश है वो जरूर रंग लाएगी और 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये इस प्रोग्राम की सफलता का प्रतीक है कि छोटे से पिछड़े हुए जनपद गोंडा के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है इसमें प्रतिभाग करने के लिए। डीएम आशुतोष निरंजन की ये पहल उन ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए संजीवनी का काम करेगी जिन्हें किसी भी स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। डीएम की सोच सिर्फ आयोजन कराने तक सीमित नहीं, उनका सपना है कि जो खिलाड़ी ग्राम स्तर से उठकर जिला स्तर तक पहुंचेंगे जिले में ही अच्छी ट्रेनिंग दिलाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा।
जहां वो अपना जलवा दिखाकर राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बने और ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करें। इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अनुराग सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।